पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें प्लीज और अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ध्वजारोहण के लिए। सभी मुख्य अतिथि महोदय द्वारा आज स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण किया गया। मानो ये तिरंगा कह रहा हो, मर के भी अमर हो जाएं, मर के भी अमर हो जाएं, ऐसी शान होनी चाहिए। कफन तिरंगा हो, होठों पे मुस्कान होनी चाहिए। तिरंगा यूं ही लहराए, आपकी तालियों में उतनी जान हो। ऐसा ही रमित जी तीसरे नंबर पर गृह रक्षी बल की टुकड़ी, जिसके हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर घर हर दफ्तर में तिरंगा है, हर वाहन हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है, पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। इस दिन के लिए मां भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर आजादी की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करती हूँ। मैं उन वीर सैनिकों को भी सलाम करती हूँ जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं के अनुपम बलिदान के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे आज यहाँ ध्वजारोहण करते हुए पिछले 9 साल में हरियाणा सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, हमने जन सेवा और जनता के बीच दीवार बन चुकी व्यवस्था को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में न केवल बदलने का काम किया है, बल्कि ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास किया है जिसमें जन जन को योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरल तरीके से प्राप्त हो। आप लोगों को मालूम होगा कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सिस्टम किया है, पोर्टल के माध्यम से जिस इंसान की आयु जो है वो 60 वर्ष हो जाती है, अपने आप उसकी पेंशन शुरू हो जाती है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था, किसी सरकार में नहीं हुआ था। देश की आजादी से लेकर लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो हो जाती रही, लेकिन उनका लाभ पात्र तक नहीं पहुंच पाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया, जिसमें पात्र परिवारों की पहचान कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया गया। आज जनता और सरकार का संपर्क सीधा है। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए IT का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है। पहले व्यवस्था पारदर्शी नहीं होने के कारण बिचौलिया तंत्र मजबूत हो गया था, जिसके कारण पात्र अपने अधिकार से वंचित हो जाता था। खासकर अगर मैं सिरसा जिले की बात करूं तो यहाँ पर तो बिचौलियों की भरमार लगी हुई थी। अब आपको पता होगा कि इससे पहले कभी कोई नौकरी जो है यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाती थी। अगर किसी को नौकरी मिलती थी तो वो भी केवल तब मिलती थी जब आप कुछ नेताओं के पीछे पीछे भागते रहते थे, उनकी सेवा करते थे, दिन रात उनके जो है उनके पीछे पीछे लगे रहते थे, तब जाके किसी को कोई चपरासी की नौकरी मिलती थी या ज्यादा से ज्यादा कांस्टेबल की नौकरी मिलती थी। लेकिन अब जिस तरह से हमारे सिरसा जिले के अंदर, चाहे हम HCS ऑफिसर्स की बात करें, चाहे हम वेटनरी सर्जन की बात करें, चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें, जिस तरह से नौकरियां यहाँ पर मिली हैं, सबके मन के अंदर बहुत खुशी है। लेकिन आज हर सरकारी योजना के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों की पेंशन, BPL कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ कंप्यूटर की एक क्लिक से सीधे पात्र के खाते में जाता है। इस साल को हम अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मना रहे हैं।